चला फार बेटा, आज मी जेवढं सांगतो तेवढं तुम्ही फक्त लक्ष द्या, ठीक आहे. आणि याच्यानंतरचा जो चॅप्टर आहे तो आपण ट्रिग्नोमेट्री किंवा लास्ट वाला चॅप्टर काय सरफेस एरिया आणि व्हॉल्यूम या दोनपैकी एक चॅप्टर चालू करू. हा नाही, लक्षात ठेवा, ट्रिग्नोमेट्री जर चॅप्टर जर स्टार्ट केला तर तो मेडिसिन सारखा घ्यावा लागते. मेडिसिन सारखा म्हणजे काय, सकाळ दुपार संध्याकाळ तिन्ही टाइम तो व्हिडिओ पाहा लागते. एकच प्रॉब्लेम 3 वेळा करायला लागते, सकाळ दुपार संध्याकाळ. कोणता चॅप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक आहे. जर असं नाही होईल, जर तुमच्या इकडून असं होणार नाही, सकाळ दुपार संध्याकाळ जर एक प्रॉब्लेम तुम्ही करणार नाही, रोज एकच प्रॉब्लेम करा, काही प्रॉब्लेम नाही, पण सकाळ दुपार संध्याकाळ 3 टाइम करावं लागतं, ठीक आहे. मागच्या वर्षी ट्रिग्नोमेट्री हा चॅप्टर 4 वेळा शिकवला होता, ठीक आहे. यावर्षी एकच वेळा शिकव, कारण की तुमचा व्हिडिओ अवेलेबल आहे, तो व्हिडिओ पाहत राहायचा, कंटिन्यू पाहत राहायचा, ठीक आहे. आणि रोज करायचं सकाळ दुपार संध्याकाळ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया आणि व्हॉल्यूम. बाकी चॅप्टरला नाही सांगितलं मी, पण ट्रिग्नोमेट्री चॅप्टर असं आहे की सकाळ दुपार संध्याकाळ पाहावंच पाहिजे, ठीक आहे. चला पाहा बेटा, समजा आपल्याला समजा म्हटलं, मी काय म्हटलंय सुरुवातीला, समजा ए ची कॉर्डिनेट दिलाय 2 5, बी दिलाय 5 6, सी दिलाय -2 9, समजा म्हटलंय, समजा, आणि डी दिलाय 3 2 असं दिलाय. आणि तुम्हाला शो करायचं आहे की हा पॅरलेलोग्राम शो करायचा आहे तुम्हाला. याच्यातला काय शो करायचं आहे तुम्हाला? पॅरलेलोग्राम तुम्हाला शो करायला लागेल. तर काय करायचं बेटा, अपोजिट आणि करस्पॉन्डिंग समजतं ना. पहा, समजा जर असं असं ABCD, अपोजिट म्हणजे काय, AD आणि BC या तुम्हाला सारखा दाखवायला ना, आणि AB आणि DC. पहा अपोजिट, पहा कोणता लेटर रिपीट होत आहे का, नाही ना, याला काय म्हणतात, अपोजिट, बरोबर आहे ना. आणि ऍडजेसंट म्हटलं तर, ऍडजेसंट जर म्हटलं तर काय होतं बेटा, रिपीट होते. AB आणि BC हे ऍडजेसंट आहे का, कारण B आहे का, पहा AB आणि जर समजा म्हटलं BC हे ऍडजेसंट आहे का, कारण की B कॉमन आहे दोन्ही याच्यात, म्हणजे कोणतं एखादं लेटर जर कॉमन असेल तर काय आहे बेटा, ऍडजेसंट. समजलं का? AB आणि BC हे काय बेटा, AB आणि BC हे काय, ऍडजेसंट साईड. ऍडजेसंट साईडचं काही करायचं नाही आपल्याला. पहा, जर पॅरलेलोग्राम शो करायचं तर अपोजिट साईड सेम असेल पाहिजे. अपोजिट समजतं ना, त्यात कोणतं लेटर होईल का, कोणतं लेटर कॉमन राहील का, AD आहे का याच्यात, A किंवा D आहे का याच्यात, नाही ना. AB आहे का याच्यात, A किंवा B आहे का याच्यात, नाही. ते लक्षात ठेवा. पॅरलेलोग्राम हे जर तुम्हाला शो करायचं, पॅरलेलोग्राम जर शो करायचं असेल तर काय करणार आहे बेटा, सगळ्यात पहिले पहा हे डिस्टन्स काढलं लागेल, AB BC CD D, ठीक आहे ना. तर लक्षात ठेवा, तुम्हाला समजा AD डिस्टन्स काढायचं आहे. AD साठी काय फॉर्म्युला वापरावा लागेल, डिस्टन्स फॉर्म्युला काय आपला, x2 - x1 चा स्क्वेअर प्लस y2 - y1 चा स्क्वेअर. समजलं? तर तुम्हाला AD डिस्टन्स काढायला लागेल, तसंच BC डिस्टन्स काढायला लागेल, तसंच बेटा AB डिस्टन्स काढायला लागेल, तसंच DC डिस्टन्स काढायला लागेल. समजलं का काय म्हणायचं? जर तुम्हाला हे जे आहे हा पॅरलेलोग्राम जर शो करायचा आहे तर काय करायला लागेल तुम्हाला बेटा, हे सगळे डिस्टन्स काढले लागेल. AD BC AB DC हे सगळे डिस्टन्स काढले लागेल, ठीक आहे. ओके, मग काय याच्यातले काय तुम्हाला जे आहे दोन डिस्टन्स काय सारखे दिसत, ठीक आहे. म्हणजे आता तुम्हाला तर समजतं ना, ऍडजेसंट आणि अपोजिट. ऍडजेसंट मध्ये कोणताच रिपीट होत नाही, सॉरी अपोजिट मध्ये कोणताच रिपीट होणार नाही ना. तर तुम्हाला पहा, याच्यातून तुम्हाला समजलं ना तुम्हाला कोणते ऍडजेसंट कोणते अपोजिट. तर AD BC AB आणि DC तर कोणते आहे, हे आणि हे काय बेटा, अपोजिट आहे ना. का, कारण की याच्यात कोणता लेटर कॉमन आहे का, AD, याच्यात AD दिसते का, नाही. म्हणजे कोणत्या दोनपैकी कोणत्या, या दोन्हीपैकी कोणतं लेटर कॉमन आहे का, दिसते का AD, याच्यात दिसते का AD, किंवा याच्यात BC आहे याच्यात BC दिसते का, नाही. तर पहा बेटा, मग हे काय झाले ऍडजेसंट. तर तुम्हाला सगळ्याचे डिस्टन्स जर काढले तुम्ही, याचं डिस्टन्स काढलं तर काय दिसेल तुम्हाला की हे डिस्टन्स AD आणि
डिस्टन्स बीसी सारखं दिसत. ठीक आहे, म्हणजेच काय बघा, डायरेक्ट डिस्टन्स न लिहिता एडी एडी लिहा. म्हणजेच काय लक्षात ठेवा ना, हा काय समजा हे कोऑर्डिनेट आहे आणि तुम्हाला पॅरलोग्राम जर शो करायचा आहे, तर पॅरलोग्राम म्हणजे काय, अपोजिट साइड काय पाहिजे बेटा, सारखी, म्हणजे हे आणि हे सारखे पाहिजे, हे आणि हे सारखे पाहिजे. ठीक आहे, तर या काय बेटा अपोजिट साइड आहे. काय अपोजिट साइड आहे, पहा आहे का काही कॉमन आहे का, एडी इथे दिसते का एडी, नाही, म्हणजे या काय अपोजिट यासारखं आलं पाहिजे, यासारखं आलं पाहिजे. ठीक आहे, तर डिस्टन्स एडी म्हणजेच काय, एडी म्हणजेच काय बेटा, हे जर काढलं तुम्हाला काय दिसणार, एडी आणि बीसी सारखं दिसतं आणि एबी आणि डीसी सारखं दिसतं. समजलं का? तर पहा असं होईल ना, असं जर तुम्ही फाइंड आउट करा, सगळ्याचा डिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायला लागेल, तुम्हाला काय दिसत, एडी आणि बीसी सारखा आणि एबी आणि डीसी सारखा. म्हणजेच काय, ऑपोजिट साइड जर सारखे आहे, क्वाड्रिलॅटरलच्या ऑपोजिट साइड जर काय सारखे आहे, क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलोग्राम. क्वाड्रिलॅटरल, हा क्वाड्रिलॅटरल जो आहे हा पॅरलोग्राम कधी राहील, समजा असा क्वाड्रिलॅटरल आहे ए बी सी डी, हा क्वाड्रिलॅटरल पॅरलोग्राम कधी राहील बेटा, जो ऑपोजिट साइड करेल बेटा सारखे. ठीक आहे, इफ सॉरी काय, अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलोग्राम. हे बघा काय करायला लागेल, हा पॅरलोग्राम शो करायचा है ना, सभी डिस्टेंस काट लो. ओके, सब डिस्टेंस फाइंड आउट किए, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो है ये अपोजिट साइड समझ में आता है ना, सॉरी अपोजिट साइड समझ में आता है ना, क्यों अपोजिट साइड, कैसा दिया तो नहीं है अपोजिट साइड, कैसा है, देखो एडी इसमें दिख रहा है, कुछ लेटर दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना, तो एडी और बीसी सेम है और एबी और डीसी अगर सेम है, यानी अपोजिट साइड क्या बेटा सेम, अपोजिट साइड अगर सेम है तो क्या होगा, वो जो क्वाड्रिलैटरल क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम. अगर क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, अगर एक क्वाड्रिलैटरल है और उसके अपोजिट साइड क्या बेटा सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो देखो अपोजिट साइड सेम है तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम. ठीक है, ओके. अब आपको क्या पूछा, ये है ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि पैरेललोग्राम शो करो. ठीक है, समझ में आ रहा ना, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि पैरेललोग्राम शो करो. अगर आपको सब यही है और आपको पूछा है अगर रेक्टेंगल शो करो, आपको पूछा है, देखो बात बात पे ध्यान रखो, अगर पैरेललोग्राम पूछा है तो ये सभी साइड क्या है, ये सभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे और ये सेम है, ये और ये सेम है, देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. तो एबीसीडी क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम. अब क्या पूछा आपको, हो गया पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के क्या करना पड़ेगा, ये और ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी अपोजिट डिस्टेंस सेम चाहिए. अगर अपोजिट डिस्टेंस अगर सेम है तो वो क्या हुआ बेटा, पैरेललोग्राम. ठीक है, अगर यही कुछ सब कुछ यही है और आपको पूछा है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शो करना है, रेक्टेंगल है या नहीं है ये शो करना है, तो क्या करोगे आप, तो यहां तक सब सेम, यहां तक सब सेम, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहां तक सब सेम. ठीक है, ये चारों डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4 चार डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. और क्या करना पड़ेगा आपको, अब देखो चार डिस्टेंस अगर, हाँ ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो वो क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम. अपने को क्या शो करना है, रेक्टेंगल. एंगल तो कोई निकाल नहीं सकता, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू साइड, हाँ साइड एंगल नहीं है आपके पास. ठीक है, तो देखो बेटा रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, तो रेक्टेंगल बोलते हैं बेटा, अब एंगल नहीं है अपने पास अवेलेबल, अपोजिट साइड सेम चाहिए और ये डायगोनल भी क्या चाहिए, सेम, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल. 90 डिग्री 90 डिग्री नहीं है अपने पास, हाँ अपोजिट साइड सेम चाहिए. ठीक है, और ये सेम चाहिए, यानी ये हो गया ए बी सी डी. अब कौन सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये तो चार निकालनी पड़ेगी. इससे क्या होगा, इन चार डिस्टेंस से क्या शो होगा, वो पैरेललोग्राम है. अपने को क्या शो करना है, रेक्टेंगल, तो यार चार तो निकालनी पड़ेंगे. और क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एसी डिस्टेंस, यानी डायगोनल भी सेम, डायगोनल दिखाना पड़ेगा, एसी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और बीडी डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालने पड़ेगी. ये पूरी समझ में आया क्या, पैरेललोग्राम में तो कितने निकाल सकते हैं, चार, 1 2 3 4, इसमें से और ये सेम था, ये और ये सेम था. अगर वही रेक्टेंगल अगर शो करना है तो ये चारों तो निकालनी पड़ेंगे, लेकिन ये डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे. अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ये चार हो गए. अब देखो, अब इन क्वाड्रिलैटरल में, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी में देखो, अगर ये सेम है, ये और ये सेम है, एडी और बीसी सेम है और एबी और डीसी सेम है. देखो
अपोजिट सेम है, देखो यहां तक अगर है तो पैरेललोग्राम। अब अगर अपोजिट सेम है तो पैरेललोग्राम, लेकिन अगर उसके डायगोनल भी सेम है तो उसको क्या लेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शो करना है ना, तो एबीसीडी, देखो एबी और बीसी, एडी और बीसी सेम है, एबी और डीसी सेम है, तो ये पैरेललोग्राम है। अपने को क्या शो करना है, रेक्टेंगल। अब इतना हो गया, देयरफॉर, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जो हो गया, अगर ये भी सेम है, ये डायगोनल भी, देखो यहां तक अगर है, यहां तक अगर सेम है, या अपोजिट सेम है, तो वो क्या हुआ, पैरेललोग्राम। अगर उस पैरेललोग्राम की ये जो डायगोनल है वो भी सेम है, यानी डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BC सेम है, या फिर AC और BC, AC और BC ये भी सेम है, तो उस पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगल। समझ में आया क्या करना। अगर रेक्टेंगल शो करना है तो कुछ नहीं, सेम है सब, क्या है, 1 2 3 4 चारों साइड और 2 डायगोनल ये निकालने पड़ेंगे। चारों साइड 1 2 3 4 और 2 डायगोनल, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एडी और बीसी, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अगर इतना ही आपको बोला है, ये और ये सेम, ये और ये सेम, तो क्या हुआ, वो पैरेललोग्राम। अगर ये भी सेम है, AC और BD, AC और BD भी सेम है, सॉरी AC और BD चाहिए, AC और BD भी सेम है, ये डायगोनल भी सेम है, वो क्या हुआ बेटा, रेक्टेंगल। समझ में आया। अपोजिट सेम है तो इससे क्या है, अगर अपोजिट सेम है तो वो क्या हुआ, पैरेललोग्राम। अगर उसके डायगोनल भी सेम है, यानी AC और BD ये भी सेम है, तो ये ABCD क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। देखो पैरेललोग्राम में क्या क्या था, सिर्फ ये चारों डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 1 2 3 4, ये सेम, ये अपोजिट ये सेम है, और ये अपोजिट भी सेम है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर आपको रेक्टेंगल शो करना है तो 1 2 3 4 ये तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये 2 डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, AC और BD, ठीक है। अब ये अपोजिट सेम है, ये अपोजिट भी सेम है, ठीक है। देखो ये अपोजिट सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, और उसके डायगोनल भी सेम है, AC और BD भी सेम है, तो वो क्या हुआ, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए सिर्फ ये 2 ज्यादा के निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब तीसरा जो है वो है रोम्बस। तीसरा क्या शो करना है, रोम्बस। तो रोम्बस किसको बोलते हैं बेटा, रोम्बस किसको बोलते हैं, सभी साइड से, सभी साइड से, ठीक है, ये सभी साइड से, ठीक है। हो गया पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल हो गया। अब रोम्बस अगर आपको शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ना, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट है और आपको बोला है ये रोम्बस के है क्या, तो क्या करना पड़ेगा, यानी समझो ये A B C D, तो आपको ये सभी के सभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कौन से डिस्टेंस, ये पूरा AD BC AB DC, ये सभी के सभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, ये 4 डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर ये चारों के चारों डिस्टेंस 1 2 3 4, यानी AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, ये क्या है, AD, और ये क्या बेटा, BC। अगर ये चारों के चारों डिस्टेंस सेम है, AD BC AB और DC, ये चारों अगर डिस्टेंस सेम है, तो ये क्या हुआ बेटा, रोम्बस। चारों डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या हुआ, रोम्बस। समझ में आया, समझ में आया क्या, चारों डिस्टेंस सेम है तो क्या हुआ बेटा, वो रोम्बस। Therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। चारों डिस्टेंस सेम है, सब क्या है, सभी के सभी डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4, चारों डिस्टेंस निकाल लिया आपने और चारों डिस्टेंस सेम है, तो वो क्या हुआ, रोम्बस। अब डायरेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ABCD ये रोम्बस है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसकी जो है चारों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और चारों डिस्टेंस अगर सेम है तो ABCD क्या होगा बेटा, रोम्बस, ठीक है। अगर रोम्बस समझ में आया ना, रोम्बस में क्या है, ये चारों के चारों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, सभी के चारों के चारों डिस्टेंस अगर सेम है, चारों के चारों डिस्टेंस अगर सेम है तो उसको क्या लेंगे बेटा, रोम्बस। चारों के चारों डिस्टेंस सेम है तो ABCD क्या हुआ, रोम्बस। अगर आपको स्क्वायर शेप करना है,
ABCD ये स्क्वायर है क्या? तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो ABCD, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा। तो 1 2 3 4 ये चार तो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 ये चार तो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। और क्या निकालना पड़ेगा? उसके डायगोनल। कौन सा? AC, डिस्टेंस AC और AC और BD, ये दोनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? अगर रेक्टेंगल, समझ में देखो, पैरेललोग्राम करना तो चार डिस्टेंस रहते हैं, रोम्बस में तो चार डिस्टेंस रहते हैं, लेकिन रेक्टेंगल चार साइड और दो डायगोनल है, 6। रेक्टेंगल में 6 और स्क्वायर में 6। समझ में आया क्या? लिखो, पैरेललोग्राम में 4, रोम्बस में 4, रेक्टेंगल में 6 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं और स्क्वायर में 6 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। समझ में आया? क्या करना पड़ेगा आपको? ये सभी के सभी डिस्टेंस निकालने, फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये दो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसी अगर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर ये सब सेम है, AD BC AB और DC ये सेम है और डायगोनल भी सेम है। देखो, इतना ही अगर सेम है तो क्या हुआ? वो रोम्बस। इतना ही अगर सेम है तो क्या हुआ? वो बेटा रोम्बस। ठीक है, इतना अगर सेम है तो वो क्या हुआ? रोम्बस। और उसके डायगोनल, उस रोम्बस के अगर डायगोनल भी सेम है, डायगोनल सेम है उसके, तो AC और BD ये अगर सेम है, AC और BD सेम है, ये चार 1 2 3 4 चार सेम है, और AC और BD अगर सेम है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हो गया वो क्या होगा? स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ बेटा? स्क्वायर। डिस्टेंस पता है ना कैसे निकालते हैं? तो ओके, तो मैं आपको क्या दूंगा, एक प्रॉब्लम बताऊंगा जिसका रेक्टेंगल शो करने का। तो आपको पैरेललोग्राम का शो करना है, स्क्वायर का शो करना है, रोम्बस का शो करना है। ठीक है, ये वीडियो रिपीट देखो। देखो, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम शो कर रहा है तो कितनी? चार डिस्टेंस, और उसके जो है अपोजिट वाले डिस्टेंस क्या रहते बेटा? सेम। अगर रेक्टेंगल शो करना है तो चार डिस्टेंस और दो क्या है? डायगोनल, यानी टोटल मिला के 6। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या रहता है? रेक्टेंगल में अपोजिट तो सेम चाहिए, लेकिन वो डायगोनल भी क्या चाहिए? सेम। अगर रोम्बस शो करना है तो चार डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे और चारों के चारों सेम होने चाहिए। चारों के चारों सेम है तो वो क्या हो बेटा? रोम्बस। अगर स्क्वायर शो करना है तो चार तो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, लेकिन दो डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। चार डिस्टेंस सेम है और दो डायगोनल सेम है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्क्वायर। समझ में आया? अगर पैरेललोग्राम है, देखो यहाँ पे ना, तो पैरेललोग्राम है ABCD, तो 1 2, एक मिनट आपको करना पड़ेगा। देखो, पैरेललोग्राम अगर शो करना है तो क्या कौन से डिस्टेंस अब अलग अलग आ सकते हैं। देखो, ABCD चाहिए ऐसा नहीं है, तो ये और ये सेम चाहिए, ये और ये सेम चाहिए, यानी कितने डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? 1 2 3 4। अगर अपोजिट सेम है, यानी AD और BC और AB और DC अगर सेम है तो वो क्या होगा बेटा? पैरेललोग्राम। समझ में आया? अपोजिट, इसमें कितने डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे? 4 1 2 3 4। ठीक है, पैरेललोग्राम में 4 निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4। अगर अपोजिट सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अगर यही अगर रेक्टेंगल शो करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ABCD, तो AD और BC सेम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, AB और DC सेम दिखाना पड़ेगा, और ये दो डायगोनल यानी AC और BD। यानी अगर रेक्टेंगल शो करना है तो कितने डिस्टेंस? 1 2 3 4 5 6 शो करना पड़ेगा। 6 डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब जब रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, और रेक्टेंगल में ये और ये सेम दिखा, अपोजिट सेम चाहिए। ठीक है, देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और उसके डायगोनल भी सेम है, AC और BD। तो ये क्या हो बेटा? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में तो कितने? सिर्फ 4। रेक्टेंगल है तो 6, चार साइड और दो डायगोनल। ठीक है, अगर आपको रोम्बस फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सभी सेम दिखाना पड़ेगा, चार डिस्टेंस AB BC CD और DA।
ये चारों की चारों सेम अगर है तो वो क्या होगा बेटा, रोम्बस। और स्क्वायर अगर शो करना है तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये चार तो सेम चाहिए अपने को, हाँ, लेकिन दो डायगोनल भी निकालना पड़ेगा और वो डायगोनल भी सेम चाहिए, ए सी इज इक्वल टू बी डी। समझ में आया क्या? अगर चार साइड भी सेम है, देखो 1 2 3 4 चार साइड सेम है और उसके डायगोनल भी सेम है तो उसको क्या लेंगे, स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो एक रेक्टेंगल का प्रॉब्लम मैं करके दूंगा आपको, ये थोड़ा सा देख लेना है। एक रेक्टेंगल का प्रॉब्लम अगर आया तो क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 चारों साइड निकालना पड़ेगा और दो डायगोनल निकालना, यानी टोटल 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेगे। अपोजिट सेम आना चाहिए, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है और उसके डायगोनल भी सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस क्वाड्रेंट को क्या बोल सकते हैं अपन, रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा करना है और इसको ध्यान से देखना है, बस कुछ नहीं। चारों टाइप की प्रॉब्लम है, चार टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, ये जो है ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखो 8 तक अपना हुआ था, 8 कंप्लीट हुआ था। 9 और 10 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सिलेबस में नहीं है। 11 मैंने होमवर्क दिया था तो भी दोबारा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वो आपको शो करना है, रेक्टेंगल शो करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो कितने डिस्टेंस, 6, वो बता दो ना यहाँ पे, तो वो याद रखना। पैरेललोग्राम है तो 4 डिस्टेंस, रेक्टेंगल है तो 6 डिस्टेंस। ठीक है, रोम्बस है तो 4 डिस्टेंस और स्क्वायर है तो 6 डिस्टेंस। ठीक है, ओके। ठीक है हार्दिक, देखो बेटा, तो आपको ये रेक्टेंगल शो करना है, तो रेक्टेंगल है तो 6 डिस्टेंस तो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको देखो यहां से कंफ्यूज होंगे आप थोड़ा सा, तो ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा पी क्यू, कौन से डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करना है, तो थोड़ा सा ऐसा करके जाओ, नहीं तो कौन से भी निकाल दो जाओगे, पी क्यू आर एस, यानी कौन से डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, पी क्यू। देखो पी क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्यू आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आर एस निकालना पड़ेगा, उसके बाद एस टी निकालना पड़ेगा। हो गए, 4 हो गए। और क्या शो करना है, पैरेललोग्राम में 4 से काम होता है, लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगल शो करना है, तो ये भी शो करना पड़ेगा, यानी पी आर और क्यू एस। 6 डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? रेक्टेंगल स्क्वायर 6 डिस्टेंस, रेक्टेंगल स्क्वायर 6 डिस्टेंस, पैरेललोग्राम रोम्बस 4 डिस्टेंस। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो 6 डिस्टेंस निकालना। सबसे पहले पीक्यू निकालेंगे, ये यहां से शुरू करना है ना। हाँ, तो डिस्टेंस पीक्यू क्या है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा बेटा pq, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है ना, दिख रहा ना, तो क्या होगा बेटा x2 माइनस 1 माइनस x1 x1 क्या बेटा 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या बेटा 1, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 9 प्लस 4 अंडर रूट 30, ये होगा डिस्टेंस पीक्यू। ठीक है, इसमें इसको भी क्या है अंडर रूट में रखते हैं, अंडर रूट में रहेगा, इसी जाएगा कौन सा अंडर रूट में, देखो इसमें भी अंडर रूट में रखो। पीक्यू हो गया बेटा, अब क्या निकालेंगे, पीक्यू होगा, अब क्यू आर निकालेंगे। डिस्टेंस क्यू आर, क्यू है यार, डिस्टेंस क्यू आर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर देखो बेटा, ये होगा अपना x1 y1 और ये x2 y2, दिख रहा है क्या, दिख रहा क्या होगा x2 कितना है बेटा, x2 माइनस 5
-5 माइनस x1 कितना है बेटा -1, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y2 बेटा y2 -3 -5 कितना बेटा 3, इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा -5 + 1 कितना होता है -4 का स्क्वायर प्लस -3 कितना होता है -6 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो कितना होगा, तो 36 प्लस 6 कितना होगा 42 52 होगा अपना डिस्कस क्यों, ठीक है, ये होगा अपना डिस्कस क्यों, ओके। तो देखो दिख रहा नहीं है, डिस्कस की हुआ कितना हुआ 52 फर्स्ट सेकंड, अब होगा क्यूआर निकाल गया, ठीक है। अब निकालेंगे डिस्टेंस RS, ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा x2 -2 माइनस x1 कितना बड़ा -5 माइनस माइनस प्लस 5 y2 -5 माइनस y1 क्या बड़ा माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा बड़ा -2 + 5 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस जितना होगा बड़ा -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, कितना होता है √13, ये हो गया डिस्टेंस RS, इसको देंगे थर्ड नंबर, ठीक है। RS हो गया, अभी डिस्टेंस SP इधर लिखना है SP PR QS, डायग्राम निकालना पड़ेगा थोड़ी सी, डिस्टेंस SP x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को समझना चाहिए ना, वो ऐसी डायग्राम निकालना पड़ेगा अपना छोटी सी, मैंने वो बताया वो ऐसे अपने समझने के लिए, वो एग्जाम में नहीं भी किया तो भी चलेगा। हाँ SP, तो ये हो गया x1 y1 और वो हो गया x2 y2, तो x2 कितना बड़ा -2 माइनस x1 कितना है 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना बड़ा -5 माइनस y1 कितना बड़ा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना है -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, ठीक है। तो कितना हो गए 42 प्लस 10 52 √52, ये हो गया डिस्टेंस SP, इसको देंगे 4th नंबर, ठीक है। SP हो गया, अब कौन सा निकालना पड़ेगा PR। अब देखो अगर पैरेललोग्राम शो करना था तो क्या करते थे, ऐसे निकालते थे, तो देखो ये और बताओगे ये बताओगे, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम शो करना पड़ता था तो क्या है, बस ये 4 डिस्टेंस निकालने पड़ते थे, और देखो ये और ये सेम है और ये सेम है, बताओ क्या। देखो अगर समझो ये पैरेललोग्राम शो करना पड़ता था, अपने को तो रेक्टेंगल, अगर वो पैरेललोग्राम शो करना पड़ता तो क्या लिखेंगे, तो अब पैरेललोग्राम का देखेंगे, आपको करना है इसके आगे को जो है
11 वाला क्वेश्चन करना है। अगर यह अगर पैरेललोग्राम शो करना था तो क्या करते थे, तो क्या करना था, देखो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, देखो ना डिस्टेंस PQ, या फिर डायरेक्ट लिख सकते थे PQ इन PQRS। तो PQ और PQ और ये सेम है, PQ इज इक्वल टू RS और QR, ये Q है ना, PQ और QR और कौन से में बेटा, SP ना, ठीक है, QR और कौन से में SP, ठीक है। तो अपोजिट क्या है बेटा, सेम है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इन क्वाड्रिलेटरल PQ, हाँ ये कहां से बेटा, 1 और 3 से, फ्रॉम 1 and 3, और ये फ्रॉम 2 and 4, ऐसा करना था पैरेललोग्राम अगर शो करना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, a quadrilateral is a parallel, हो गया, a quadrilateral is a parallelogram if both the pair of opposite sides are congruent, क्या लिखते थे, इतना हो गया पैरेललोग्राम। यही अगर पैरेललोग्राम शो करना था तो क्या करते थे, तो ऐसा करते थे, और उसके बाद क्या लिखते थे, a quadrilateral is a parallelogram, ये quadrilateral पैरेललोग्राम रहेगा कब, if both the pair of opposite sides, यानी ये एक पेयर और ये दूसरी पेयर, if both the pair of opposite sides are congruent, यानी इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनेगा, जब उसके अपोजिट पेयर क्या रहेंगे, दोनों के दोनों अपोजिट पेयर क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, यानी ये पेयर पहली पेयर और ये दूसरी पेयर, ये दोनों सेम क्या सेम रहेंगे, तब इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते थे, पैरेललोग्राम, ऐसा लिखते थे। इफ क्या लिखते थे, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, if quadrilateral is a parallelogram if both the pair of opposite sides are congruent, ये quadrilateral parallelogram कब बनेगा, जब ये पेयर सेम है, यानी अपोजिट पेयर जब क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, तब इस क्वाड्रिलेटरल को P क्या बोल सकते थे, पैरेललोग्राम बोल सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा लिखते थे वो, ठीक है। therefore क्या लिखते थे, therefore ये पूरा, therefore PQRS is a parallelogram, ऐसा करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रेक्टेंगल शो करना है, देखो अगर पैरेललोग्राम बोलते थे तो ऐसा करते थे, ये चार डिस्टेंस निकालते थे, ये सेम है, ये सेम है, अपोजिट क्या बेटा, सेम है, तो क्या लिखते थे यहाँ पे, a quadrilateral is a parallelogram, a quadrilateral is a parallelogram if both the pair of opposite side, if both the pair of are congruent, जब अपोजिट साइड की क्या रहेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये शो क्या करना है अपने को, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शो कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, हाँ कौन से दो निकाल देखो, भूल गया मैं क्या, PQRS, PQRS, तो ये PR निकाला, तो अब क्या करेंगे बड़ा, डिस्टेंस PR निकालेंगे, रेक्टेंगल शो करना है ना, ठीक है। तो रेक्टेंगल शो करना है तो 6 डिस्टेंस लगते हैं, PR और दूसरा QS। देखो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने डायग्राम निकाला है, कौन से ये तो निकाल दिए, 4 तो निकाल दिए, लेकिन कौन से निकालना है, तो देखो ये तो निकाल दिए, PQRS, देखो PQ निकाला, उसके बाद QR भी निकाला, उसके बाद RS भी निकाला, ठीक है, उसके बाद SP भी निकाला, और कौन से दो निकालना पड़ेगा, ये डायगोनल, यानी PR निकालना पड़ेगा और दूसरा QS निकालना पड़ेगा, तो PR निकालना सबसे पहले, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ना, P और R ये दो सिलेक्ट करने हैं, ये हो गया P और R, ये हो गया R, तो इसको देंगे x2 y2, ठीक है। तो देखो ना, वीडियो चालू है ना, चालू है, तो देखो x2 P और R से x2 कितना बड़ा, -5,
माइनस x1 कितना बड़ा 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना बड़ा -3 माइनस y1 कितना बड़ा 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होता है -7 का स्क्वायर प्लस ये कितना होता बड़ा -4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 49 प्लस 16, तो कितना होता बड़ा ये होता है 6 अगर मिला है 55 65 √65, ये हो गया डिस्टेंस पी आर। इसको देंगे बेटा 4 हो गया ये 5। ठीक है, अब डिस्टेंस कौन सा क्या क्यूएस निकालेंगे, डिस्टेंस क्यूएस वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो Q और S चाहिए, Q और S, तो ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना बड़ा -2 माइनस x1 कितना बड़ा -1 तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बड़ा -5 माइनस y1 क्या बड़ा y1 है जस्ट मिनट हाँ ये है ना कौन सा केवल हाँ y1 कितना बड़ा 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा बेटा -2 + 1 कितना होगा बेटा -1 इसका स्क्वायर प्लस ये कितना होगा -8 इसका स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1 प्लस -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो कितना होगा √65। ठीक है, तो होगा डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस QS और ये कौन सा था PR था, ये है डिस्टेंस QS। दिख रहा है, ठीक है, इसको देंगे 6 नंबर। ओके, हो गया इतना। ठीक है, अब रफ करूंगा मैं, हाँ 4 डिस्टेंस निकाले 1 2 6 1 2 3 4 5 और 6 डिस्टेंस निकाले। ठीक है, अब क्या करेंगे ये रफ करता मैं अभी, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये अभी क्वाड्रिलेटरल ही है, अपने को रेक्टेंगल शो करना है। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS कौन सा बेटा PQ और कौन सा सेम है PQ और RS सेम है। RS कहां से लिया बेटा फ्रॉम 1 and 3, ये एंड है ना, तो बोलेंगे क्या है फ्रॉम 1 and 3 हो गया। अब ये QR और कौन सा सेम है बेटा QR और SP सेम, कहां से ले बेटा फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम रहता तो इतना ही है। ठीक है, अब क्या है अगर पैरेललोग्राम तो 4 ही डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अभी रेक्टेंगल शो करना है इसलिए 6 निकाला अपन ने, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा और उसके बाद रेक्टेंगल शो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल ऐसा ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट एक ही इसमें कर देंगे। ठीक है, और क्या है बेटा देखो पैरेललोग्राम रहता तो इतने बस, और उसके बाद वो लिखते थे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन क्या है रेक्टेंगल शो करना है तो रेक्टेंगल शो करना तो डायगोनल भी सेम दिखाना पड़ेगा, ये तो अपोजिट साइड हो गया लेकिन डायगोनल भी शो करना पड़ेगा, तो कौन सा बेटा PR इज इक्वल टू PR और QS क्या बेटा सेम, PR और QS सेम। ठीक है, कहां से बेटा फ्रॉम 5 and 6। ठीक है, अब इसके बाद लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा देखो
quadrilateral is a ये जो quadrilateral है कब देखें, और quadrilateral is a rectangle if both the pair, if both the pairs of its opposite side, if both the pair of its opposite side are congruent, ठीक है, congruent and diagonals are congruent, then a quadrilateral is a rectangle if both the pair of its opposite sides are congruent and diagonals are congruent, ठीक है. Therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. तो एक रेक्टेंगल शो करना है बेटा, तो देखो अपोजिट ये और ये सेम है और ये डायगोनल भी क्या है बेटा, सेम है, ठीक है. अब क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब उसके अपोजिट पेयर क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे और डायगोनल भी क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे. तो देखो कैसे लिखा है, सेम नहीं लिखा है, ध्यान से देखना है. तो जैसे ही पैरेललोग्राम में लिखा है वैसे इसमें लिखोगे नहीं. क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल इफ, यानी इसका मतलब क्या है, quadrilateral rectangle कब बनेगा, a quadrilateral is a rectangle if both the pair of its opposite sides are congruent, यानी उसके जो अपोजिट पेयर है वो क्या चाहिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट चाहिए, है ना. इस क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब उसकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, दोनों जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए. देखो ये अपोजिट साइड सेम है, ये और ये दोनों अपोजिट साइड के बेटा सेम है. एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसके डायगोनल भी क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट चाहिए. तो देखो दो डायगोनल भी क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल. तो देखो पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे, अगर अपोजिट सेम है तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, और रेक्टेंगल किसको बोलेंगे, अगर अपोजिट सेम है, अपोजिट साइड सेम है और साथ साथ उसके डायगोनल भी क्या है बेटा, सेम है, तो उस क्वाड्रिलैटरल को क्या बोलेंगे अपन, रेक्टेंगल. ठीक है, तो आपको समझ में आया ना. तो आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा, 11 क्या है, पैरेललोग्राम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है. ठीक है, और उसके बाद मैं बताता हूं 2 मिनट में. ठीक है, तो देखो ना, आपको प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 15 आपको सॉल्व करना है. 11 में क्या है, पैरेललोग्राम शो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. अगर अगर सेम है तो वो क्या हो बेटा, पैरेललोग्राम. ठीक है, और स्क्वायर है तो कितने डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं, 4 साइड और 2 डायगोनल. तो 4 साइड भी सेम है और 2 डायगोनल सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर. समझ में आया ना. तो आपको 11 और 15 आपको ट्राई करना है. ठीक है, और मुझे ट्राई करना है, होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है. ठीक है, 100% मुझे सेंड करो. ठीक है, थैंक यू.